वेलकम स्टूडेंट क्लास फोर्थ। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4। लेकिन इसके पहले हम आपको बताते हैं कि चैप्टर 11 में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था, तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चैप्टर 11 में हमने आपको पढ़ाया था विराम चिन्ह। विराम क्या होता है? विराम मीन्स होता है ठहरना या रुकना। अपनी बात को बोलते समय या लिखते समय जब हम अपनी बात को कहते हैं तो वहाँ उसके लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं। तो ऐसे रुकने के लिए उसको कहते हैं विराम करना, रुकना। तो बोलते समय भी हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं और लिखते समय भी हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं। तो जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। तो वहाँ पे जब रुकते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विराम करना। यह विराम, उन विराम करने के लिए हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं, तो उसको कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है बच्चों। तो एक विराम चिन्ह आपको फर्स्ट हमने पढ़ाया है पूर्ण विराम। तो जब हमारा वाक्य पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम वहाँ पे एक लाइन सी खींच देते हैं, इसको कहते हैं खड़ी पाई। हिंदी में इसको कहते हैं खड़ी पाई और इंग्लिश में इसको कहते हैं पूर्ण विराम। ठीक है। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम उसको लाइन को खींचते हैं, तो पूर्ण विराम हो गया। सेकेंड हमारा आता है अल्प विराम। तो जहाँ पे बीच में लिखते समय अगर हमें थोड़ा सा रुकना पड़े वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम। जैसे सेंटेंस आता है ठहरो, आगे मत बढ़ो, तो यहाँ पे हमने ठहरो ठहरो कहा तो थोड़ा सा रुका, इसलिए वहाँ पे क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे। फिर आता है हमारा अर्ध विराम। तो अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। जैसे सूरज निकला, धूप खिल उठी, सूरज निकला, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? तो जो अल्प विराम था उससे थोड़ा सा अधिक रुके, इसलिए वहाँ पे लग जाएगा अर्ध विराम। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में जब हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किधर, कहाँ, तो उसके लिए हम पीछे उसके लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, जिससे हमको देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये क्वेश्चन वाला है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में हर्ष का भाव आता है, विस्मय का भाव आता है। तो वहाँ पे जैसे हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं तो क्या है? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं, तो वहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। फिर आता है हमारा योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह हमारे जोड़ों में लगाया जाता है, जहाँ पे हम किसी दो शब्दों का जोड़ा बनाते हैं, जैसे सुख दुख है, पाप पुण्य है, गंगा यमुना है, इस तरीके से। तो वहाँ पे जब शब्दों का जोड़ा बनता है उसके लिए हम बनाते हैं योजक चिन्ह। ठीक है। अब आता है निर्देशक चिन्ह। तो निर्देशक चिन्ह होता है निर्देश देने के लिए। निर्देश देने के लिए हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब हम आपकी एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। एक्सरसाइज अभी कोष्टक चिन्ह रह गया था आपका, कोष्टक चिन्ह और मुद्रण चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह क्या होते हैं? जो किसी शब्द अथवा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में व्यर्थ में विवाद, विवाद मीन्स क्या है? बहस, मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो विवाद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे बहस बीच में अर्थ लगा दिया गया, क्योंकि हो सकता है विवाद सभी के समझ में ना आए, तो यहाँ बीच में क्या कोष्टक में लिख दिया गया? बहस। ठीक है। तो जब किसी कथन को या किसी अर्थ को समझने के लिए, कथन के अर्थ को या किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए कोष्टक में लिख दिया जाता है। ठीक है। तो वहाँ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। उद्धरण चिन्ह होता है किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के कथन के अनुसार सेम वैसा ही लिखा गया, इसलिए इसमें उद्धरण चिन्ह लगेगा। अब आता है आपकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हमने 2 कराई हुई है। अब आप देखेंगे आज एक्सरसाइज 3।
दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क्या तुम्हारे पिताजी आ गए हैं? तो क्या हमने बताया था कि जो क्या है वो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें। सुख दुख आते रहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि सुख दुख, माता पिता, गंगा यमुना, छोटा बड़ा, ये सब क्या है, शब्दों के जोड़े हैं। ठीक है, तो शब्दों के, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सुख दुख ये क्या है, जोड़ा है, तो जोड़ा है तो बीच में क्या चिन्ह लग जाएगा, योजक चिन्ह लग जाएगा। अब आएगा आपका खा नंबर। अरे यह लड़की पास हो गई, तो अरे क्या मतलब, लड़की कैसी होगी, बहुत पढ़ने में वीक होगी और वो पास हो गई है, तो क्या है, विस्मय हो गया। अरे ये भी पास हो गई क्या, तो यहाँ पे अरे, ये विस्मय वाला, तो यहाँ पे अरे के बाद क्या लगेगा, विस्मय चिन्ह लगेगा। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, उसने कहा, तो यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा, अर्ध विराम लग जाएगा, क्योंकि अल्प से थोड़ा अधिक रुका गया है। उसने कहा, तो यहाँ थोड़ा अल्प से थोड़ा अधिक रुका गया है, इसलिए यहाँ पे लग जाएगा क्या, अर्ध विराम। मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में लग जाए, का नंबर में लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, खा नंबर में लगेगा अरे के बाद विस्मय चिन्ह, गा में आपके लगेगा सुख दुख, तो यहाँ पे लग जाएगा योजक चिन्ह, और उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये आपको जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप नोटबुक में लिखेंगे, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद में अब लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो भी विराम चिन्ह आएगा वो लगाएंगे। इसके बाद में उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता है, तो घा नंबर में लगेगा आपका अर्ध विराम। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपकी आती है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएंगे। को तो का नंबर, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है, तो ये सीधा सा है कि प्रश्न सूचक जो चिन्ह है उसके आगे पूर्ण विराम नहीं लगता है, अंत में उसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो का नंबर में लगेगा आपका क्वेश्चन मार्क, इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सही और गलत लिखना है, निशान लगाना है। तो प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस, पूर्ण विराम नहीं लगता है, क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। इसलिए आपका ये जो का नंबर है ये क्या है, रॉन्ग है, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस। अब आता है खा नंबर। थोड़ा रुकने में अर्ध विराम लगाते हैं। थोड़ा रुकने में, अभी हमने बताया था आपको, थोड़ा रुकने में अर्ध विराम नहीं लगता है, क्या लगता है, अल्प विराम लगता है। अल्प मीन्स होता है थोड़ा, तो थोड़ा रुकने में यहाँ क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा रुकने में अर्ध विराम लगता है, लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये खा नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब है गा नंबर। साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। साधारण वाक्य के अंत में, तो जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टिक, सही का चिन्ह लगाएंगे। अब आएगा घ, विराम का अर्थ रुकना होता है, ये भी हमारा क्या है, सही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सही का चिन्ह। अब एक बार और देख लीजिए, तो का नंबर में आपका क्या लगेगा, क्रॉस, खा नंबर में आपका भी क्रॉस लगेगा, और गा नंबर में आपका सही, तो टिक लग जाएगा, और घा नंबर में भी सही, तो भी टिक लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है सेंटेंस या कोई भी एक्सरसाइज, तो आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय बेटा, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग नोटबुक में लिखेंगे।
एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4, क्योंकि अगर इसी में लिखेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएंगे, इसलिए आप एक्सरसाइज 3 को नोटबुक में लिखेंगे और इनमें क्वेश्चन मार्क जो भी विराम चिन्ह आएगा, जो भी आएगा वो आप इसको लगाएंगे। तो का नंबर में आपका आ जा रहा है क्वेश्चन मार्क लगेगा, खा नंबर में आपका विस्मय चिन्ह लगेगा, गा नंबर में आपका योजक चिन्ह लगेगा और घा नंबर में आपका लगेगा अर्धविराम। ठीक है।